नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। अभी अभी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए और परिणाम आने के बाद ही पूरा भूचाल मच गया। राजनीतिक जगत से लेकर के सभी जनता ये समीक्षा करने में जुट गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 और 2014 में अपने बलबूते सरकार बनाई थी, वह इस बार बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन तो छू रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं दिखाई पड़ा। फिलहाल यह भी नहीं कह सकते हैं कि ये जादू नहीं दिखाई पड़ा। उसके कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर भारत के लगभग राज्यों में जहां हिंदी भाषी क्षेत्र था, वहां भाजपा ने परचम तो लहराया। दिल्ली की 7 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, वहीं पर अगर बात करें उत्तराखंड की तो 5 सीटें, गुजरात में जाते हैं तो 26 में 25 सीटें, अगर बात करते हैं कर्नाटका की तो वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा, 29 की 29 सीटें इन्होंने जीत ली। वहीं पर अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो वहाँ भी बहुत अच्छी सीटें, 11 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और ऐसे सारे उत्तर भारतीय राज्यों में जिस प्रकार का जबरदस्त और शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहीं पर उनके सारी कामयाबी पर अगर किसी ने ग्रहण लगा दिया, कालिक लगा दिया, तो वह उत्तर प्रदेश है। और यह भार और भी ज़्यादा मायने रखती है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 555 वर्षों पूर्व बाद बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जिस अयोध्या में बनता है, जिसका शिलान्यास 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के बड़े बड़े संतों के सामने होता है, उस अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। वहां पर अगर बात करें तो लल्लू सिंह, जो कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, उन्हें अवधेश कुमार के हाथों मात खाना पड़ा। यह बड़ा संदेश जाएगा और पूरे विश्व में इसका संदेश गलत जाएगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालनपुर अधिवेशन में श्री राम जन्मभूमि को 1989 में अपने एजेंडे में रखा और उस पर काम करते हुए जब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया, उसके बाद उसी सीट से हार गए। फिलहाल ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 1992 में जब ये ढांचा गिरा था, उसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि के स्थान यानी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर ये घमंड चूर क्यों हुआ। बात ये आती है कि कुछ लोगों को कहना है कि नरेंद्र मोदी का घमंड चूर हो गया। इसका कहने का सिर्फ अर्थ इतना ही होता है कि नरेंद्र मोदी का घमंड इसलिए चूर हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसकी गलत निर्णयों के कारण भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा और उनका सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो पहली सूची में जो नाम जारी किए, वो सारी की सारे नाम तीसरी बार रिपीट किए गए थे। लगभग सारे लोग कह रहे थे कि तीसरी बार जो नाम रिपीट किए जा रहे हैं ये हार सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर नाम करें तो मुजफ्फरनगर के संजू बालियान का नाम था, साक्षी महाराज का नाम था, लल्लू सिंह का नाम था, ऐसे ही जगदम्बिका पाल का भी नाम था। कई ऐसे चेहरे थे जो माना जा रहा था कि बार बार अगर इनका नाम रिपीट किया जाएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे। जनता के बीच में असंतोष था क्योंकि मोदी के नाम पर एक बार लोगों ने वोट दिया, दूसरी बार 303 के बहुमत के आंकड़े को 2019 में दिया, लेकिन तीसरी बार जनता इसको कबूल नहीं करना चाहती थी। तीसरी तरफ अगर बात करें तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ी, उसके बाद उसने अपने कार्यकर्ताओं का हाल चाल लेना बंद कर दिया। आपको पता है कि संगठन में भी ऐसे लोग जिले के जिलाध्यक्ष बने जिनका नाता कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उसके आचार विचार परिवार के संगठन से नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जहां पर दूसरे जिले से आए हुए लोग काफी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हावी हो गए। पूरे के पूरे 10 सालों में और उत्तर प्रदेश के 7 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जेन्युइन काम भी नहीं करा पाता था। वहीं पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से आए हुए बड़े नेताओं के गुर्गे और बड़े नेताओं के द्वारा बहुत से ऐसे काम होते थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ होते थे। बात ये आती है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी है जिस
मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने कार्यकर्ताओं को जब टिकट देना होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब आपको 3 साल भारतीय जनता पार्टी का 6 साल का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में इतने वर्ष काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने कितना समय दिया है, कई प्रकार के प्रश्न करती है। लेकिन वहीं पर दूसरे दलों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं होता है और उन्हें लगातार तुरंत ही टिकट दे दिया जाता है, जिसमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो 12 बजे तक बहुजन समाज पार्टी में नंद गोपाल गुप्ता नंदी होते हैं, उन्हें 2 घंटे बाद भाजपा ज्वाइन कराया जाता है और शाम को 4 बजे उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उन्हें 5 साल सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम और तालियां बजाते रह गए और जय श्री राम करते रह गए, मलाई समाजवादी पार्टी के लोग ही खाते रहे। आपको बता दें कि बहुत से जिलों में समाजवादी पार्टी से आए हुए लोग, जो समाजवादी पार्टी में भी महासचिव थे, कांग्रेस पार्टी में महासचिव थे, आज जो भारतीय जनता पार्टी में भी महासचिव हैं, खनन से लेकर के बहुत से ऐसे कामों में, ठेके पट्टों में उनका बोलबाला था। समाजवादी पार्टी में जो छुटभैया ठेकेदार कहलाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े ठेकेदार और बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हुए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी ऐसे बाहर से आए हुए लोग फिट हो गए। जिले के अगर जिला अध्यक्षों की कमान की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो संगठन में मर्मज्ञ हो, संगठन चलाने की क्षमता रखते हो, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अच्छे कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पे आना न के बराबर हो चुका है। लगभग कमोबेश ऐसी स्थिति सारे जिले की है। अगर आपसे बात करें तो पन्ना प्रमुख से लेकर के त्रिदेव जैसी जो इनकी रचनाएं थी वो सिर्फ कागजी ही थी, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो बने थे उनका संगठन कौशल इतना अच्छा नहीं था। और यह कहा जा सकता है कि अक्षम लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जिले से लेकर के, मंडल से लेकर के और यहां तक प्रदेश तक में ऐसे लोगों को कमान दी गई जो मूलतः संगठन के मामले में परिपक्व और नहीं थे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। वहीं पर अगर बात करें तो पूरे के पूरे शासनकाल में 10 सालों में और 7 साल अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों का बोलबाला रहा। नौकरशाहों ने इस प्रकार लोगों को परेशान किया, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में इस बार उनके हार का कारण मोदी का विरोध नहीं है, ना ही मोदी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है। इस पूरे के पूरे प्रचंड हार में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वह शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व द्वारा जिन प्रत्याशियों को तिबारा रिपीट किया गया वही उनके हार का प्रमुख कारण है। अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो शायद इसका कारण इतना बड़ा खामियाजा इनको न भुगतना पड़ता। फिलहाल अभी हम और भी समीक्षा करेंगे डे बाय डे, ऐसे बहुत से कल तक और भी कई जानकारियां आएंगी जब हम सीट वाइज समीक्षा करेंगे, और वह सुनने के लिए आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और फिर हम समाजवादी पार्टी की भी रणनीति पर चर्चा करेंगे। हमें देखने के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे शिव द्विवेदी एनालिसिस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।